ओके स्टूडेंट, तो हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज स्टडी किया। ओके, तो आज हम फिर वापस एक बार मिले हैं, तो उसमें हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। उसमें हमने बेसिकली डिस्कशन कर लिया था कि करंट भी एक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट ही है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट कैसे हम स्टडी करेंगे उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट में जो करंट है उसका सिंबल है आई इस चैप्टर के लिए और हमारी बोर्ड की एग्जाम के लिए, राइट। तो कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ करंट या करंट कोई भी सिंबल में हम इंडिकेशन करेंगे तो आई से इंडिकेट करेंगे। ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ द करंट। तो डेफिनेशन ऑफ द करंट है द चार्ज इन द मोशन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो क्या कंस्टिट्यूट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट डेफिनेशन है द चार्ज in the motion constitute the current. Okay, और second definition rate of flow of charge. तो जैसे कि हमने एक वर्ड देखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लो मीन्स रेट है, तो जहाँ पे भी हम रेट निकालेंगे तो जनरली फिजिक्स में हम रेट का मीनिंग लेते हैं रेट ऑफ वर्क हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क हो, रेट ऑफ द एनर्जी फ्लो। तो सब जगह जहाँ पे रेट आता है वहाँ पे क्या इंडिकेशन करता है? टाइम। तो यहाँ पे करंट का एक फॉर्मूला बना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज नोन एज द करंट। तो करंट का बेसिकली फॉर्मूला है। नेक्स्ट और थर्ड डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ द चार्ज flowing per second across the any cross section area of it. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चार्ज है वो फ्लो हो रहा है, जैसे कि हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि कोई एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में से कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है, तो बेसिकली ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स कि जिसमें से चार्ज उसके नॉर्मली फ्लो हो रहा है, नॉर्मली मीन्स 90 एंगल पे, राइट, और इस एरिया में से पास हो रहा है। तो कोई भी चार्ज 1 सेकंड में मीन्स के टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड में जितना भी फ्लो होगा तो हमारा करंट कितना मिलेगा? 1 एम्पियर। और हमें यहाँ पे लिखा कि एम्पियर, तो एम्पियर क्या है? तो करंट का एसआई यूनिट, करंट एसआई यूनिट इज नोन एज द एम्पियर। ओके, तो हम यहाँ पे थे कि रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज द करंट। ओके, तो दूसरी डेफिनेशन द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स के वायर, तो वायर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया में से चार्ज फ्लो हो रहा है और उसको हम टाइम के साथ कोरिलेट करेंगे, मीन्स कि उसका रेट फ्लो कितना हो रहा है वो फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? करंट। और करंट को हम क्या डिनोटेट करते हैं? आई से। ओके, नाउ ये तो हमने ऐसा यूनिट स्टडी किया, लेकिन सारे के सारे करंट का ऐसा यूनिट क्या है वो देखते हैं। यूनिट्स ऑफ करंट फर्स्ट तो हमने देख लिया कि एम्पियर, वो एम्पियर इसलिए बोलते हैं कि जो करंट की जिसने रिसर्च की और फाइंड किया वो एम्पियर नाम का साइंटिस्ट था। सेकंड हमने दूसरा एक फॉर्मूला देखा करंट का कि करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स। तो हमने लास्ट वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या था? कूलम, और हमें टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है जनरली? सेकंड। तो उसका दूसरा ऐसा यूनिट हुआ कूलम पर सेकंड। तो दोनों को हम मिक्स करके कॉमन ऐसा यूनिट बना सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। और अब हम उसके छोटे यूनिट देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। जैसे कि अगर कोई ऐसा यूनिट ऐसा है कि जो 1 एम्पियर से भी ज़्यादा है, तो फॉर एग्जांपल 1 मेगा एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁷
6 एम्पियर। तो जैसे कि हमने पूरा टॉपिक स्टडी किया उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ज, तो चार्ज की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन डिस्कस की कि चार्ज एक्चुअल में है क्या, तो रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज वो एक करंट है। दूसरा, द चार्ज इन द मोशन कंस्टिट्यूट द करंट, कोई भी चार्ज अगर कोई कंडक्टर में मोशन में होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें करंट जनरेट होने ही वाला है। थर्ड, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया में से अगर चार्ज पास होगा और पर्टिकुलर टाइम में उसको मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करंट। सेकंड, करंट का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन T, मीन्स के चार्ज पर टाइम। ओके, नाउ द एसआई यूनिट ऑफ द करंट, तो एसआई यूनिट जनरली एम्पियर है। एम्पियर ही डायरेक्टली इसलिए डिनोटेड किया क्योंकि एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने उसको फाइंड किया था। सेकंड, उसके अलावा करंट के दूसरे कौन कौन से एसआई यूनिट है, तो फर्स्ट कूलम पर सेकंड, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। अब उसके छोटे एसआई यूनिट हमने स्टडी की कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 और 1 मेगा एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। तो ये सारे यूनिट हमें याद रखने, क्योंकि हमने लास्ट एग्जाम में देखा कि कई बार सिर्फ हमने जो बोर्ड की एग्जाम थी आईसीएसई बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड की, तो उसमें मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के रिलेशन हमने देखे थे एम्पियर के साथ। तो वहाँ पे हमने एनर्जी के रिलेशन देखे थे कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग, राइट। तो उसमें एक क्वेश्चन था 10⁻7। तो जैसे कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको दिया था, तो यहाँ पे हम 3 एसआई यूनिट, तो सभी चैप्टर के एसआई यूनिट और उसके मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और नेक्स्ट मेगा एम्पियर सब में मेजर करेंगे। ओके, तो ये हमारा था करंट का एक ओवरव्यू। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। ओके।